अब देखिए यही बात है ना कि हमारे भारत देश में कभी ऐसा होता नहीं था। आज एक ही जगह की अगर मैं बात करूं तो कम से कम संभल की बात ले लीजिए आप, तो 1,000 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी सारी मस्जिदों को टाल पतरी से ढक दिया गया है। वहीं पर वो सीईओ ने आकर, मैं तो कहूंगा धमकाया, दादागिरी क्या कि जुम्मा की नमाज बाद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। भाई जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते, ये नमाज जमात के साथ होती है, वहां खुतबा सुनना पड़ता है और मस्जिद में जाना जरूरी है। तो आप ये बोल सकते थे कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई अपना होली त्योहार बनाए, हमारे मुसलमान भाई अपनी जुम्मा नमाज पढ़े, हम जवाबदारी लेते हैं, हम कायदा कानून मेंटेन करेंगे। उसकी जगह तो आप एक ही समुदाय को बोल रहे हो कि नहीं, आप घर में पढ़ो, आप दोपहर के बाद पढ़ो, आप 2 बजे के बाद पढ़ो। और सीएम उनकी तायद करते हैं। क्या ये कोई कोर्ट के जज तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है कि ऑर्डर पास कर दिया ऐसा करिए? तो हमने तो आलोचना की कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर इंसान को अपना त्योहार बनाने का अधिकार है, संविधान इजाजत देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन सबका है। पर देखा यही जा रहा है, 1,000 से ज्यादा व्यक्तियों को आप अरेस्ट कर लेते हो। अब सिर्फ संभल में ही, देश के अन्य राज्यों में भी तो कल होली होने वाली है, पूरा देश होली बनाने वाला है। तो सरकार प्रशासन जहां बीजेपी की है, वहां इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है ना। तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए, और कुछ ऐसे तथ्य है जो वातावरण खराब करने की अगर कोशिश करे तो आप उनको फौरन अरेस्ट करिए और सख्त कानून कार्रवाई करिए उनके ऊपर। किसी को समुदाय के खिलाफ बोलने से बेहतर है कि आप थोड़ा अलर्ट और सक्षम हो गई अगर पुलिस, तो किसी की मजाल नहीं कि कोई इस तरह का हरकत कर सके। तो हम तो हमारे हिंदू भाइयों को भी कहेंगे कि ठीक है, आप भी त्योहार बनाइए, सबको बनाने का अधिकार है। पर देख, प्यार मोहब्बत से सब बने तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी बहुत खुशी की ये बात है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट आए कि 2 घंटा डिले करो, या ऐसे स्टेटमेंट आए कि अपने घर में ही पढ़ो, बाहर मत निकलो, रंग से जिसको परहेज है वो बाहर ना निकले, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट से लोगों को बचना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बात करो, आप नफरत फैलाने की बात करोगे, आप अगर गला दबाओगे तो आंख बाहर आएगी, आप कोई एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, आप कुछ बोलोगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। तो क्यों इस तरह की बात करना? आप प्यार की बात करिए ना, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार है। और पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, आपके हाथ में कायदा कानून है, आप चाहे तो आराम से सब अपना होली भी बनाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। आप थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अपना ड्यूटी फर्ज निभाइए। इंशाल्लाह हमको यकीन है सब प्यार मोहब्बत के साथ कल होली भी बनेगी, रमजान भी बनेगा, जुम्मा भी पड़ी जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जहां जहां कहीं भी एडवाइजरी तो नहीं आई है। हम तो मुंबई के अंदर, यहाँ तो हमको कोई एडवाइजरी नहीं मिली कि इस वक्त नहीं पढ़ना, उस वक्त नहीं पढ़ना, बाहर मत निकलना। हम तो बिल्कुल जाएंगे, हमारी जिस तरह जुम्मा को जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जुम्मा का मुबारक दिन भी है, रमजान भी है, नमाज पढ़ेंगे। और हमारे हिंदू भाई भी अपनी होली बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं तो ये देखूंगा सबके साइन बदलने से ना कॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ना कॉइन की वैल्यू घट जाएगी। अब ये तो सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में है, रिजर्व बैंक के हाथ में, कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं इसका, किस तरह से अब इसको मार्केट में पेश करेंगे या क्या बताएंगे मार्केट में। मैं तो कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, मगर एक बात तो सही है कि कॉइन का अगर आप वो बदली कर देंगे रुपीस को, उसमें तो कोई उसका बढ़ नहीं जाएगा, वैल्यू कम नहीं हो जाएगा, मगर एक फिक्स जो चीज है उसको रहना चाहिए। डॉलर का रुपया कर देंगे, रुपये का डॉलर कर देने से कुछ वो नहीं है। डॉलर डॉलर रहेगा, रुपया रुपया ही रहेगा। देखिए, ये जिसका आपने नाम लिया ना, इनका एक ही काम बच गया है, रोज सुबह उठो, हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास करो, अपनी राजनीति चमकाओ, मीडिया के अंदर आओ, बस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की मीडिया फेम के लिए रोज अनाप शनाप भी बकवास किए जा रहे हैं। इनको जो करना है करिए। देखिए भाई, मेरा तो एक मानना है, मेरी बात करता हूँ, हम तो हलाल खाते हैं। हलाल का ऑपोजिट है हराम। मैं तो कहूंगा कि हराम से परहेज करिए, हलाल अपनाइए, हलाल खाइए। हम हलाल खाते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, किसका सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, वो खुद जाने। क्यों करना चाहते हैं वो भी उनको पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए ऐसे बयानात को ज्यादा इंपॉर्टेंस, अहमियत देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बकवासबाजी रोज आके कर रहे हैं।